सो हेलो एवरीवन। माय नेम इज संतोष कुमार। आज हम लोग हमारे साथ एक बहुत इस बार के जैम आईआईटी जैम 2023 के एग्जाम में जिनका सेकंड रैंक आया है, तो हमारे साथ संबित घोष है। और आज ये शेयर करेंगे अपनी स्ट्रेटजी और इन्होंने कैसे तैयारी की और कितना अच्छा कितने अच्छे रैंक लाए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन संबित आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट के बाद? सर रिजल्ट कुछ मतलब मैं सोचा नहीं था। मतलब एग्जाम जब हो गया तो मैं उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मतलब आई थिंक जब आंसर की जब निकला तब मैं चेक भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि वो हो गया तो हो गया, मतलब इसके बाद वाला को देखना है, क्योंकि हमारे सामने अभी डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स भी है कॉलेज के, और एक डिपार्टमेंट का इवेंट भी था, तो उसमें थोड़ा बिजी था, तो मैं कुछ उसको सोचा भी नहीं। पर हाँ, एक जो सुना सबके मतलब सबसे, वो था कि इस पर पेपर बहुत टफ है, तो शायद कम मार्क्स पे आए तो भी शायद हो जाएगा। तो मेरा वही एम था कि शायद हो जाए। रैंक के बारे में कुछ मैं कभी सोचा भी नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट। ओके। तो हाँ, आप अभी थर्ड ईयर में है राइट? थर्ड ईयर में ही है ना अभी? बीएससी थर्ड सर ईयर, अभी सिक्स। हम्म। मतलब सिक्स सेमेस्टर। हाँ सर। तो ये तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। लाइक बच्चे ड्रॉप लेते हैं, जैसे श्रुति लास्ट ईयर थी, हमारे थर्ड रैंक आया था श्रुति का हमारी कोचिंग से। सो वो एक साल ड्रॉप ली थी बीएससी के बाद, उसने वन ईयर ड्रॉप लिया था, फिर उसके थर्ड रैंक आए थे। लेकिन आपने अपियरिंग में किया, बहुत बड़ी बात है कि अपियरिंग में कर पाना। तो ये बहुत अप्रिसिएबल है। तो अच्छा लग रहा है कम से कम ऐसे बच्चे कर पा रहे हैं जो अपियरिंग में हैं। सो उससे जो वो लोग हैं, मतलब जो बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉपर ही टॉप करते हैं, उनको एक एटलीस्ट एक इससे वो मिलेगा इंस्पिरेशन कि जरूरी नहीं कि ड्रॉप करके ही टॉप किया जा सकता है। सो अपियरिंग में भी बच्चे कर सकते हैं, है ना? सर आई थिंक लास्ट 2 साल तो ऐसा हुआ भी नहीं, जो टॉप किया था वो तो टॉपर्स था भी नहीं। तो आई थिंक हाँ, हमारे कॉलेज के टॉपर्स थे तो इस साल के। फर्स्ट सेकंड रैंक तो लास्ट ईयर हाँ। उधर से ही था, आपके इधर से ही था ना? फर्स्ट एंड सेकंड रैंक दोनों सेम ही लास्ट। थे। हाँ, थर्ड रैंक हमारी कोचिंग से होती जो महाराष्ट्र से थी, लेकिन हमारे साथ वो कोचिंग रही थी पूरे साल, थर्ड रैंक उसका था। सो थर्ड रैंक वो एक साल ड्रॉप ली हाँ थी। हम्म। हाँ, बंगाल में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स। हमारे जो प्रोफेसर हैं स्टैटिस्टिक्स में, आईआईटी खड़गपुर में हूँ, तो यहाँ जो भी फैकल्टीज है ऑलमोस्ट बंगाल के ही हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छा है बंगाल। कल्चर, रिसर्च कल्चर अच्छा है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या हाँ सर। ज़्यादातर प्रोफेसर हाँ आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको बंगाल के मिलते हैं, क्योंकि रिसर्च कल्चर अच्छा है बंगाल में। तो ये जी ऐसी बात सर। है, इसलिए बचपन से लोग स्टैटिस। तो आपको पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा बचपन से कि लाइक आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इस तरह से थोड़ा बचपन से, और फिर थोड़ा आगे 10वीं 12वीं बीएससी के बारे में बताइए। जी सर। मैं एक कोलकाता से 30-40 किलोमीटर दूर का एक शहर है जिसका नाम चंदन नगर है। मैं वहाँ का सिटीजन हूँ। और मेरा स्कूल लाइफ क्लास 1 से 12th तक मैं अपना डॉन बॉस्को स्कूल बैंडल स्कूल है बैंडल में, वहाँ से मेरी स्कूल लाइफ है। और फिर सर 2020 में मैंने आईएससी दिया था, एंड आई गॉट इनटू सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। अभी वहीं पे ही पढ़ रहा हूँ। और सर वही सर, मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पे ही मैं ओके, सो आपका ग्रेजुएशन अभी भी। सेंट जेवियर कोलकाता से बीएससी स्टैटिस्टिक्स में चल रहा है। जी ओके। सर बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? जब टेंथ टेंथ के बाद आपने साइंस ली होंगी, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा, फिर साइंस के बाद आपने स्टैटिस्टिक्स क्यों चूज किया? सर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था तो एक पार्ट था हमारा, स्टैटिस्टिक्स नाम का, मतलब जो लास्ट में जो होता था ना, मीन मीडियन मोड। तो 11 12 में तो हमारा आईएससी बोर्ड था, तो उसमें तो स्टैटिस्टिक्स का मेरे स्कूल में ऑप्शन नहीं था। तो बट स्टिल आई न्यू कि मतलब मेरे सब दोस्त फिटजी या मतलब वो जो आईआईटी के जो एंट्रेंस है वो सब उसमें प्रिपेयर करते थे। तो लाइक हफ्ते में 5 दिन को स्कूल करते थे, बाकी 2 दिन कोलकाता भागते थे या किसी और जगह पे भागते थे नीट की प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग के लिए। तो मैं वो देखा था, मुझे कभी मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं मतलब वो करना चाहता हूँ। मतलब वो जो इंजीनियरिंग का जो रैट रेस है, मुझे उसमें उतरना था भी नहीं। एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक दैट, कि उन्होंने भी कहा था कि मतलब मत ही करो तो तुम्हारा ही लिए अच्छा है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मतलब पैसों की तो अब खूब जरूरत नहीं, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर मतलब देखा जाएगा जो होगा। मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा basically। वही उन्होंने मुझे कहा था।
तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने ही मतलब आके कहा था, और मुझे एक आइडिया भी था क्लास 11 में कि देखो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो तुम, एक हमारे यहाँ पे क्लास 11 में एक रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है, जो बिल्कुल आईएसआई बारानगर के बिल्कुल साइड में ही है। तो उनका एक एग्जाम टाइप हुआ था, तो उसमें मतलब मैं घुसा, और 2 साल वहीं पे किया। आईएसआई बी स्टेट का थोड़ा प्रिपरेशन के लिए उस हफ्ते में एक दिन जाता था, और वहाँ के आईएसआई के दादा ही आके हमें पढ़ाते थे। तो वो बड़ा मतलब अच्छा एटमोसफेयर था वहाँ पे। वहाँ से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब उनका जो इंटरेस्ट जो होता है, मतलब एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, ये सब चीज पढ़ना मतलब वहीं से स्टार्ट किया। और ये जो स्टैटिस्टिक्स का मुझे पता नहीं था कि क्या आता है, मतलब आई न्यू कि मैथ्स रिलेटेड है, पर पता नहीं था। इफ आई एम टोटली ऑनेस्ट, क्लास 11 ट्वेल्थ तक मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे बंगाल बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे बंगाल बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स इज वेरी पॉपुलर सर। वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो 11 ट्वेल्थ में डब्ल्यू बी, मतलब जो वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है क्लास 11 ट्वेल्थ में, उनके पास स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ते हैं अलग से। और उनका जो है कि हम जो सेमेस्टर 2 में जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में उठ के, वो थोड़ा आइडिया उनको आ जाता था, मतलब 11 ट्वेल्व में। तो मेरा वो कभी था नहीं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्टैट्स कहीं से ही पढूं तो शायद बैचलर्स में तो थोड़ा मतलब पहले से ही पढ़ाएंगे। तो मैंने वो सब कुछ ना छोड़ कर सोच के बस मैथ्स का ही प्रिपरेशन करके आईएसआई का थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था क्लास 11 ट्वेल्व में। और सर वो करने के बाद आईएसआई बी स्टेट तो मेरा हुआ नहीं, क्योंकि जो था कि एक तो मैं, अगर इफ आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, मैं थोड़ा लैग दे दिया था। और जो कोविड आया तो उसके बाद तो बिल्कुल सर गेम टेम आ गए, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे ऑनलाइन में। तो वहां से सर इफ आई एम टोटली ऑनेस्ट, इसीलिए शायद हुआ नहीं मेरा। उससे बेटर मैं मतलब देख पाता था अगर, क्योंकि बहुत टाइम था कोविड में, मैं नहीं दे पाया। तो इसलिए मैं, मेरा हुआ नहीं। एंड आफ्टर आई डिडंट गेट इट, आई ट्राइड टू गेट इनटू द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज जो हमारे यहाँ पे है। तो एज फार एज आई न्यू, तो जो दादा मेरे हमें कहते थे रामानुजन में कि द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज फॉर स्टैटिस्टिक्स इज सेंट जेवियर्स कॉलेज होगा। तो मैंने कुछ एक्चुअली इफ आई एम ऑनेस्ट, मैंने कोई और कॉलेज में फॉर्म भी नहीं भरा। मैंने, मेरा जो क्लास 12 का रैंक मार्क्स आया था, मैं सोचा कि मेरा इजीली स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगा। थैंक गॉड वो हो भी गया, मैं सेंट जेवियर्स में घुसा। फिर जो फर्स्ट ईयर का सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर से जो शुरू हुआ, वो तो मैथ से ही शुरू होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी से शुरू होता है। तो वो मैं पढ़ने लगा, फिर थोड़े बुक्स देखने लगे, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। एक बुक में जो मैं शायद बाद में भी बहुत बार बोलूंगा कि मूड ग्रेविल का एक बुक है, बॉयज, मूड ग्रेविल बॉयज। वो बुक मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। मतलब आई डोंट नो किसी और को कोई और बुक पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं पहले से ही, अगर सेमेस्टर के ब्रेक्स होते थे तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर थोड़ी इन्फ्लुएंस अगर शुरू होगा, तो मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस वहां से पढ़ लेता, थोड़ा सैम्पलिंग यहाँ से पढ़ लेता। मतलब वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और आप खुद ही पढ़ के मतलब समझ पाओगे कि ऐसा बुक। तो आई यूज्ड टू रीड दैट, ऐसे ही मतलब सब्जेक्ट का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। और एक जो और चीज था वो कि बीएससी लेवल में मेरा एक ट्यूटर थे, जो यहाँ के बहुत नाम, मतलब बहुत ही पॉपुलर ट्यूटर है। तो मैं उनके क्लासेस फॉलो करता था, तो मैं उनका गाइडेंस लेता था। तो उन वो जैसे पढ़ाते थे, वो बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाते थे। एंड दैट आल्सो इंक्रीज माय इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सो मतलब इफ आई एम टोटली ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब जैम बहुत डिफिकल्ट है या कुछ, बट आई डोंट वांट टू से दैट फॉर एवरीवन, हाँ। बिकॉज़ सबका सेम शायद नहीं होगा। और मतलब वैसे ही एक ऑर्गेनिकली, मतलब एक जो हो ना सब्जेक्ट के प्रति प्रेम, अंडरस्टैंडिंग अच्छा आ गया तो कॉलेज ये से, फर्स्ट ईयर से। बीएससी, ठीक है, आपने बीएससी स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट कर लिया। सो ये जैम का आइडिया कैसे आया? मतलब आप आईएसआई का भी शायद हम्म। इंटरेस्टेड होंगे, आईएसआई में भी एम स्टैट्स में अभी। हाँ, क्योंकि मैं जी लास्ट ईयर, सर। जो जी मेरी जी। 13 रैंक स्टूडेंट थी, देवप्सिता आई थिंक, यस। सो हम्म। वो आईएसआई ज्वाइन जी। की थी, है ना। वो पहले बॉम्बे गई, बॉम्बे छोड़ के फिर आईएसआई गई। हम्म। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं, मैं भी आईआईटी बॉम्बे में एएसआई में रहा हूँ, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। सो वहाँ भी बहुत सारे हमारे बैच में एडमिशन लिए, फिर बाद में आईएसआई चले गए। तो क्या आपका भी इंटरेस्ट आईएसआई में है? जी सर बिल्कुल। अभी आईएसआई के प्रिपरेशन मतलब चल रहा है, साथ में डिसर्टेशन भी चल रहा है, एंड भी।
वही सब चल रहा है हमारे दोस्त लोगों के ग्रुप में भी चल रहा ओके नाइस। तो जैम, अच्छा जैम का वहां तो शुरू से ही माहौल था, जैम के बारे में पहली बार कब पता चला आपको, जब आप बीएससी कर रहे थे या उससे पहले? है। सर असल में एक जो चीज थी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है। मतलब अगर हमारे कॉलेज के आप सीनियर्स से बात कीजिए तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग होगा मेरे से, क्योंकि मेरा तो कोविड का बैच था सर। 2020 में अ, मेरा एडमिशन हुआ, तो पहले 1.5 साल तो मैंने कॉलेज देखा भी नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज के सामने रहता भी नहीं, तो मैं तो कॉलेज देखा भी नहीं। ऑनलाइन से ही जो पढ़ना था वही मतलब मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। तो और एक जो था कि हाँ अब बीएससी हो गया, अब क्या मतलब मास्टर्स भी करना है कहाँ से। तो ये मैं खुद ही मतलब कॉलेज में घुसने के बाद ही रिसर्च करना शुरू किया, शायद फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू किया था कि अपॉर्चुनिटीज क्या होगी इसके बाद। एंड आई केम अक्रॉस जैम, आई न्यू आईआईटी, आई न्यू आईएसआई तो आई न्यू बिकॉज बीस्टेट से ही मुझे पता था। पर जैसे आईआईटी में भी आप एडमिशन एडमिशन ले सकते हो, ये आई गॉट टू नो फ्रॉम लिटिल बिट रिसर्च एंड आल्सो लाइक अ लॉट ऑफ कोडा आंसर्स विद दैट। आई रिमेम्बर एक एक कोडा आंसर था कि आप 2 महीने में कैसे जैम क्लियर कर सकते हो एमएस में। एंड आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड, मैंने सोचा कि अच्छा इतना इजी है। पर फिर भी मतलब वो मैंने देखा था, मतलब वो मैंने बहुत रिसर्च करके ही मतलब समझ आया था। एक हाँ एक थोड़ा जो मैं सोचा कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था मतलब पहली पहली बार में, वो था कि सर सिर्फ 50 सीट है, इसमें तो सबका होता नहीं है ना। वही वही एक मतलब बड़ा एक टेंशन था। पर मैंने मतलब वो था कि मैंने बैक ऑफ द माइंड मैंने वो भूल गया। मैं आई वाज मोर इंक्लाइन टू मतलब पढ़ो चलो। सर भी वही कहते थे मेरे ट्यूटर की, जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, मतलब वो इम्पोर्टेंट। अगर आपको जैम नहीं भी मिला तब भी वो बहुत इम्पोर्टेंट जो पढ़ रहे हो, क्योंकि नॉलेज सब कुछ यही था। तो अच्छा अभी सीट की बात की तो मैं बाकी आज जो लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे है ना, ये देख रहे हैं, तो उनको मैं बताऊं कि हम्म। लाइक बॉम्बे में 48 सीट है इस बार, कानपुर में 62 सीट्स हैं, एनआईटी त्रिची में 28 सीट है, और आईआईटी तिरुपति में टोटल 20 सीट है, बट आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू 15 एडमिशन होगा, और आईआईटी जैम स्टैट्स के थ्रू, एमएस के थ्रू 5 एडमिशन है। फिर और भी इंस्टीट्यूट है, आईआईटी भुवनेश्वर है जो लेती है एडमिशन लाइक इन्वायरमेंटल साइंस में है, या जैसे आई एनआईटी मेघालय या एनआईटी दुर्गापुर, ये सब एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते। तो मेजर इंस्टीट्यूट जो हमारे लिए है वो कानपुर और बॉम्बे ही है। कानपुर में 48 सीट्स हैं, और बॉम्बे में सॉरी कानपुर में 62 सीट्स हैं आईआईटी कानपुर में एमएस स्टार्ट का, और आईआईटी बॉम्बे में 48 सीट्स हैं एमएस स्टार्ट। तो ये मेजर इंस्टीट्यूट है। अदरवाइज आईआईटी तिरुपति है एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। ओके, एनआईटी त्रिची है एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो वो बच्चे आईआईटी एग्जाम स्टार्ट से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो संबित, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो तुमने बुक्स कौन कौन से फॉलो किए इसमें? 5 मिनट सर में। बुक्स हाँ, नहीं वो बस। सर बुक्स तो मेरे पास अभी भी है, मैंने देखा भी हाँ मतलब आई स्टिल हैव देम, टेबल पे ही पड़ा हाँ, एक बार लिस्ट है। बता दो जो मोन एस्पिरेंट को थोड़ा हेल्प मिलेगा। जी सर बिल्कुल। मैं मूड ग्रेविल जो मैंने कहा वो मैंने पढ़ा। और सर और जो मेन चीज था वो था कि मतलब से मेरे सर के नोट्स से, हाँ सेमेस्टर 1 में जब प्रोबेबिलिटी करा रहे थे, एक पियर्सन की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नाम का। आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर। वो मतलब थोड़ा जो है ना कि वो कहते हैं कि वो डेटा साइंस की इंट्रोडक्शन कुछ या ऐसा कुछ बुक है, मतलब उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे मतलब एक्सपेंडेड है। तो वो मैं करता था सेमेस्टर 1 में। बट आई डोंट थिंक आई वुड सजेस्ट दैट टू एनीवन, क्योंकि वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही बुक, मतलब वो जैम के लिए खूब एसेंशियल नहीं है। जैम के लिए एज फार एज आई थिंक नोट्स है ना। एंड व्हेन आई जॉइंड सुप्रीमो में एक लिंक था ड्राइव का, और उसमें मैं जाके देखा था कि आपके जो मटेरियल्स थे तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डीपीपीस थे जो अगर कोई रेगुलरली सॉल्व करता जाए ना तो उसका मतलब जो है कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। और फिर हाँ नोट्स तो है ही आपके पास, नोट्स वो नोट्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब मैं देख के समझ गया था कि मतलब वो अच्छा क्यूरेटेड है, मतलब सब आसपास से अच्छा लिया हुआ। तो हम्म। आई गेस अगर कोई इंस्टीट्यूट्स में अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसका नोट्स भी इनफ है। मतलब स्पेशली मैं आप लोगों के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैं देखा था आपको। हाँ, मेनली हम तो लोग वही recommend इनफ है करते हैं मैंने कि जैसे सर। जैसे वीके रॉयतगी की बुक है, वीके रॉयतगी एमडी सलाह है, या कैसेला हाँ बर्ग, हाँ या ये थोड़े स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये सब। सर डेफिनेट, हम्म। सर डेफिनेटली सर वो बहुत ही अच्छे बुक है। मैं
वीके रोहत की मैं अपने लाइब्रेरी से पढ़ता था। हमारे मैंने खरीदा नहीं वीके रोहत की, पर लाइब्रेरी से मिल जाता था, तो आई हम्म। शुड रीड दैट। कोर्स वर्क के टाइम में रीड करता था, जब जब बीएससी, जब सेकेंड ईयर से मैं रीड करना शुरू किया था, क्योंकि वो थोड़ा इन्फ्लुएंस में अच्छा है। और सर कसेला बर्जर मैं अभी पढ़ रहा हूँ थोड़ा, आई बहुत सी बुक्स। आईएसआई के लिए। हाँ सर, वो अच्छा, मतलब बहुत लिखा ऐसा है कि मतलब आप समझ पाओगे एक बार पढ़ के, हम्म। खुद ही समझ पाओगे, किसी को जरूरत नहीं। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने कैसे तैयारी शुरू की जैम की, फिर कैसे कैसे आप जैम के 2 रैंक तक पहुंचे? मतलब हाउ डिड यू स्टार्टेड एंड हाउ, है ना? तो डिड यू गेट हेयर? जी सर। सर असल में एज आई सेड कि नॉलेज, मैंने मतलब पहले से ही थोड़ा नॉलेज के बारे में मतलब कुछ ज्यादा था, मतलब जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से पढूं, ये मेरा एम था। मतलब कभी मैंने वो पहले कुछ दिन के बाद कुछ ज्यादा सोचा नहीं कि जैम में क्या पाना है कि पाना नहीं है, वो मेरा बैक ऑफ द माइंड था। पर अभी जो था कि कॉलेज का भी पढ़ाई है और प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, और उस टॉपिक से ही तो जैम में भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा उसके टाइम पे अपना इन डेप्थ चले जाओ, मतलब यही मेरा मेरा जो स्ट्रेटेजी था यही था। एंड आई डिड दिस फॉर 2.5 years ऑफ माई कॉलेज। तो मतलब वही था। और फिर सर सेमेस्टर ब्रेक्स जब आते थे, स्पेशली सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का, इस दोनों ब्रेक्स में मैंने हमारे सीनियर्स का एक ड्राइव लिंक था जो बहुत ही हेल्पफुल था। उन्होंने मतलब वो जो थे कि बहुत सारे पेपर्स एंड उनका ही थोड़ा प्रिपेयर्ड कुछ चीजें जो उनके प्रिपरेशन में काम आई, वो हमें सेंड किए थे, तो हम वो सॉल्व करते थे। स्पेशली ब्रेक टाइम पे हमारे ग्रुप भी था व्हाट्सएप पे, जो जो मतलब ये सब करता था। एंड फाइनली आई थिंक 2022 का जो मार्च या अप्रैल मंथ में, जब जब 2022 का जब जैम का रिजल्ट निकला, उसके बाद मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, जिसमें सिर्फ मैं ही अकेला था। और जब अच्छे अच्छे जब प्रॉब्लम्स आते थे या अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते थे, मैं उसमें सेव करके रखता था, ताकि मुझे बाद में आके वो हेल्प हो, कि मैं मतलब देख पाऊँ एक बार में, फिर मतलब दिमाग में फिर आ जाएगा कि ये अच्छा, ये था, वो ये था। ये मेरा थोड़ा हेल्प किया था। और हाँ, और एक चीज जो मैं पहले बोलना भूल गया, वो था कि सर मैं नोट्स बहुत लेता हूँ, मतलब एज फार एज स्टडिंग इज कंसर्न, से मैं कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ द बुक, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे बाद में बहुत याद आएगी। ऐसे मेरे शायद इतना मोटा एक मतलब पेपर का स्टैक है जिसमें इतने सारे नोट्स लिखे हुए हैं। मतलब कुछ भी सब्जेक्ट है, वो मेरा अपना मेथड तक पढ़ने का, तो दैट हेल्प अ लॉट। और फिर लास्ट जो 1 डेढ़ मंथ था, उसमें सर मैंने सिर्फ पेपर से सॉल्व किया आप लोगों के जो पेपर्स। सर सर सुना ही नहीं दिया। सर म्यूटेड है शायद। हाँ, यस सर। सो मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सॉल्व किए और मॉक टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। हम्म। हाँ सर। अ, हाँ, वो एक स्टोरी थी। मैं नवंबर में, जब हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम खत्म हुआ, वो दिसंबर के अर्ली टाइम पे खत्म हुआ, एंड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर। हम्म। तो उसके बाद तो बिल्कुल मतलब दिसंबर से ही तो बहुत मतलब पूरा 100% जैम के लिए ही हम प्रिपरेशन करना शुरू किए थे। पर नवंबर मंथ में मैंने 2012 से 2017 का जो जैम का पेपर थे एमएस का, वो मैं मतलब अपने ही पेस में शायद 2 दिन में एक पेपर ऐसे सॉल्व करता था। मतलब एक दिन बैठता था, देखता था कौन से क्वेश्चंस में कर सकता हूँ अच्छे से उनको सॉल्व करके, फिर 2 दिन बाद फिर शायद एक और पेपर करता था। ऐसा करते थे नवंबर मंथ में। मैंने वो प्रीवियस ईयर का जो बहुत ही प्रीवियस ईयर, मतलब 2012 से 17 था, या फिर उससे भी पहले कुछ पेपर्स मैंने किए थे, तो वो मैं किया था। और प्रीवियस ईयर बाद में आप लोगों ने बहुत किया था, करवाया था, मतलब 10 दिन पहले 12 दिन पहले जो 4 टेस्ट के जो दिए थे ना, हम्म। वो बहुत बड़ा हेल्प किया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया करने के लिए बहुत। तो प्रीवियस ईयर पेपर का लगता है कुछ रोल है, या मॉक टेस्ट का रोल है जैम के प्रिपरेशन से पहले? मतलब क्या लगता है, मॉक टेस्ट जी सर, जी हेल्पफुल सर, है? बिल्कुल 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 सर। एक तो यह है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मेरे कुछ दोस्त इस बार उनको हुआ नहीं, पर उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही हाई है। मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम दे, अब वो बैठ के कर देंगे। और वो जो है ना कि एग्जाम के टाइम में बैठ के करना,
3 घंटे में प्रॉब्लम सिलेक्ट करना, ये सब आपका जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस है, वो मॉक टेस्ट देने से ही मेरा मतलब बहुत बेटर हुआ। एग्जैक्टली मतलब मॉक। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस, आई कैन से दैट। हम्म। और और सर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, अ, असल में सर यू कैन टेल इट बेटर देन अस। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, पर जो है ना कि पेपर थोड़ा मैकेनिकल हो रहा है आजकल। मतलब जो है ना कि मतलब सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उतने इजी पेपर शायद और नहीं होगा पहले जैसा होता था। तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब करना तो बहुत ही जरूरी है। पहले भी कर लो तो भी अच्छा चलेगा, या हम्म। फिर 10 दिन पहले भी करो तभी चलेगा। पर मतलब शायद उससे खूब ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना बेहतर है। मतलब 2 साल से जो है वो ही बेटर है, उससे पहले शायद नहीं। हाँ, क्योंकि मतलब अब पेपर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ चेंज रहे हो हैं, रहा है ना, 21 22 है। के पेपर डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, पहले इजी पेपर आते थे। जी सर। ओके, सो पर जैम का वो जब, कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ हम्म कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो लगेगा। हम्म अब एटलीस्ट जो बच्चे जीरो से स्टार्ट करे तो उनको ये आइडिया लगेगा आसान पेपर करके भी कि कैसे, है ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हाँ, कॉन्सेप्ट के लेवल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, सो जैम एग्जाम देके जब आप आए तो कैसा लगा था, मतलब एग्जाम कैसा हुआ था आपका? हाँ हाउ वाज द फीलिंग आफ्टर एग्जाम? एग्जाम कैसा हुआ था? सर, इफ आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, पहले जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि पेपर शायद 2022 का जो आया था उससे तो थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि इसके बाद क्या होगा। तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतना टफ पेपर करेंगे। पर मैंने सोचा कि 2022 शायद एक फ्लूक है। मतलब मेरे सीनियर्स से मेरी बहुत बात हुई थी, उन्होंने सबने कहा था कि शायद हमारा ईयर तो ऐसा हो गया, शायद वो तुम्हारा ईयर शायद नहीं होगा। सो मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि उतना डिफिकल्ट शायद नहीं आएगा। बट आई वाज स्टिल कि थोड़ा न्यूट्रल होके पेपर दूंगा। मतलब अगर थोड़ा टफ भी आ गया ना तो मैं मतलब पैनिक नहीं करूंगा। तो मेरा यही था कि मुझे खूब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी पेपर से या कुछ। मेरा ये था कि मैं जितने कर सकूंगा वो करके आऊंगा। और हाँ, एक चीज जो मैं डेफिनेटली बहुत श्योर था वो था कि मैंने एनईटी में बहुत सारी गलतियां हुई। उसका एक कारण भी है, उन्होंने एक पैड बहुत छोटा दिया तो मैं खूब ज्यादा जगह नहीं निकाल पाया करने को अच्छे से। तो एनईटीज में मेरे थोड़े मिस्टेक्स हुए थे। मुझे लगा कि शायद 50s के ऊपर शायद हो जाएगा। मतलब यही मेरा जस्ट आइडिया था। और सर, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्स के बाद थोड़े प्रेशर भी था, तो मैंने उतना सोचा नहीं उसके बाद, एग्जाम्स के बाद कि क्या होगा। और सर मैं तो देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप शुरू किए थे, तो वो भी अच्छा एक डिस्ट्रैक्शन था उसमें। हाँ, टेस्ट डिस्कशन फिर प्रीवियस ईयर डिस्कशन ये सब चल रहा था। जी सर। ओके, सो जो जूनियर्स है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे प्रिपरेशन को लेके, जो आने वाले बच्चे हैं? आई थिंक, यस सर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए। मतलब कभी कभी लग शायद रहा है कि अ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लाइफ बहुत बोरिंग है, दोस्त सब इधर उधर जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि वो 2 दिन के लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप से अगर मतलब चीट नहीं कर रहे हो, अगर आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो जो है ना कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपका रहेगा कि हाँ, मैंने जो करना है मैंने वो किया है। बाकी तो मेरे हाथ में नहीं है। तो वही बस दिमाग में रख के चलो। जैसे मेरा टारगेट था कि मैं इस दिन में इतना रिवाइज करूंगा। और अगर नहीं भी कर पाया फॉर सम रीजन, आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ कि मैंने नहीं कर पाया, मे बी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, या फिर मैं दोस्तों के साथ थोड़े बात करना शुरू कर दिया तो मैं भूल ही गया उसके बारे में। तो अगर ये होता है तो नेक्स्ट डे ट्राई एंड कंप्लीट द टारगेट बिफोर। जो पहले जो किया था वही टारगेट रखो, उसके बाद यू कैन डू समथिंग एल्स। सो ये जो है ना कि थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके लेके रेगुलरली अगर आप करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब बेस प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दिस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर करते जाए तो आपको हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं ना तो मतलब हो जाता है, आई थिंक। और हाँ, एक और चीज जो मैं कहना चाहता वो था कि सभी सर बहुत बार कहते थे, उनके जो वॉइस नोट्स आते थे वो बहुत ही इंस्पायरिंग थे। मतलब आई रिमेम्बर बहुत टाइम, मतलब मैं ट्रेन से जब फिर मतलब वापस आता था कॉलेज से, मैं सुनते सुनते फिरता था कि सर कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के बारे में सोचो, वो सब्जेक्ट के बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये मैं कभी कर नहीं पाया, एंड आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, आई कुडंट डू इट। मैं कोशिश की थी, पर फिर सर जो होता है ना कि मतलब प्रेशर में मैं भूल ही गया कि मुझे मेडिटेट करना है।
तो ये चीज इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब एनएटीज में जो मेरा इतना सारे मिस्टेक्स हुए थे, वो एक ही कारण होता कि आपका एक ही सिर्फ चांस मिलेगा। पेपर जब आप सॉल्व करो, आपको एक ही चांस में सब कुछ ठीक करना है। अगर उसमें अगर सब कुछ ठीक करना है तो मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। दिस आई कुडंट डू, आई सजेस्ट माय जूनियर्स कि आप करो, एंड थोड़ा मतलब मजे लेके पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैम पाना ही है या कुछ, मजे लेके पढ़ो। मतलब जो पढ़ रहे हो उसके साथ थोड़ा मतलब प्यार तो बनाओ। सीखने सीखने के दिस लिए इज वेरी पढ़ो, हाँ इंपॉर्टेंट। सीखने के लिए पढ़ो, सीख लोगे तो, टू लर्न, आई मीन हाँ सर। स्टडी टू लर्न ना, हाँ नॉट सर। एंजॉय। ओके। सो बच्चों के अक्सर ये क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे पढ़ते थे तुम? सर मेरा कुछ मतलब मैं काउंट नहीं किया, पर जो था कि एग्जाम्स के 1.5 महीने पहले, हमारा कॉलेज इसमें बहुत अच्छा है कि हमारे कॉलेज ने 1 महीना आपको दे देते हैं। मतलब 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम है ना, वो दिसंबर मंथ के पहले ही खत्म कर देते हैं, और February 12th का आपका जैम है। तो उस टाइम पे आप घर ही बैठे रहोगे, तो उस टाइम पे आपको पढ़ना है। यही उनका मतलब एक कह देते हैं कि मतलब आप पढ़ो, वही आपको टाइम दे रहे हैं। उससे पहले आप कॉलेज का जो करना है कर लो, उसके बाद पढ़ो। तो उस टाइम में मैंने 3 टाइम पीरियड मैंने निकाला था। एक था कि सवेरे 9-10 से 11, नॉट 11, 1-1:30 बजे तक एक टाइम पीरियड था। और फिर था कि मतलब लंच टंच करके 3 से 5-6 तक एक टाइम पीरियड था। और फाइनली सर थोड़ा मैं ना 6 बजे, 6 बजे या 5:30 बजे थोड़ा मतलब रेस्ट लेता था। तो उससे उठ के 7:30 बजे से मतलब रात को डिनर विनर सब मतलब जोड़ के बता रहा हूँ 2 बजे तक, मतलब एक विंडो था। इसमें मैं आइदर पेपर सॉल्व करता था, या रिवीजन करता था, या जो सर के जो कुछ गूगल डॉक्स में कुछ क्वेश्चन सर भेजते थे, 150-200 का क्वेश्चन, तो वो मैं करता था। मतलब उस टाइम मतलब वो फ्लेक्सिबल था मेरा 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 पढ़ने का स्टाइल वैसा नहीं है कि मतलब मैं रोज उठूं एक ही चीज करूं। फिर मतलब कभी कभी लगता है कि थोड़ा उल्टा चीज करना भी अच्छा है। मतलब मैं सवेरे उठ के पेपर दे दिया, फिर रिवीजन किया, फिर सर के वो चीज किया, सवेरे उठ के रिवीजन कर लिया, या पेपर दे दिया। मतलब ये मेरा फ्लेक्सिबल था। इस 3 टाइम पीरियड्स में मैं जो करना पड़ता, और कितने घंटे होते थे वो मुझे मैं अच्छा। फिर बच्चों के कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं कि लाइक कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट विल यू सजेस्ट? सर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मतलब मेरे जैसा जब केस था, मैं पहले ईयर से ही बहुत मतलब पता था कि मुझे करना है या कुछ करना है, तो मैं उसी तरह से पढ़ाई की। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के एंड में आके वापस मतलब उन्हें समझ आता है कि हाँ जैम है, जैम क्रैक करना है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि कोचिंग ज्वाइन करना इज बेटर फॉर देम, बिकॉज जो है ना कि एक स्ट्रक्चर रहता है आपको, मतलब एक गाइडेंस भी मिलती है। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ एक मतलब कनेक्शन भी हो जाता है, जैसे होता है। तो वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये मतलब 1-2 दिन की नहीं है, ये मतलब बहुत सारे महीनों की है। उसमें आपको इंस्पिरेशन या कॉन्फिडेंस हाई रखना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली अगर आप बाद में स्टार्ट करते हो ना, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई विल से जो अगर बाद में शुरू करते हैं उनको थोड़ा कोचिंग ज्वाइन करना इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम, जो बहुत बिगिनर है, जो स्पेशली पेपर जैसा हो रहा है। भी, इसके- यस यस, तो मतलब अगर जिसको रिक्वायरमेंट है ये ज्वाइन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू विदाउट इट, यू कैन डू इट, है ना? ठीक। सो जी सर। जैसे कोई बिगिनर है, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है जैम का प्रिपरेशन, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे हम्म, करे? जी सर। अ, मुझे जो पर्सनली लगा वो था कि अ, मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब पसंद था। मतलब वो जो bayesian, वो जो बेस थ्योरम्स, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ये सब जो जो मतलब 11 12 में भी हम करते आए हैं, वही चीज। तो उससे स्टार्ट मुझे लगता है कि मतलब एक प्यार आता है सब, तो समझ आता है कि अच्छा यहाँ से थ्योरी आता है, ऐसे ये शुरू हुई है। तो वहां से शुरू करना इज गुड फॉर देम। और अगर सर मैथ्स का पार्ट करो तो सर ऑब्वियसली रियल एनालिसिस, मतलब स्टैट्स का तो 2 पार्ट है ना एमएस का, जो मैथ्स को 30% आता है वो रियल एनालिसिस पार्ट के, और स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी आई फील दैट।
मेरा है, मतलब सबका शायद नहीं मैच कर सकता है, पर आई फील दैट इज माय, मैं वैसे ही। मतलब स्टार्ट करें लाइक प्रोबेबिलिटी से, एंड देन कवर द सिलेबस, है ना, कि डेफिनेट। वही प्रीवियस और ईयर। सर बाकी जो है ना कि, सर क्या, सर देन क्या आफ्टर, मतलब। पहले पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लो, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। स्टेप टू कंप्लीट। आप कह रहे थे, बताइए ये आप। बिल्कुल मतलब, जी सर, अगर आपको मतलब अंदर से अगर मतलब इच्छा है कि करना है, तो वो तो सर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब आई फील दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब स्पेशली पेपर जैसा हो रहा है आजकल, उसके हिसाब से मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पढ़ाई तो वैसे भी आपको करना पड़ेगा, आप खुद ही करना पड़ेगा, मतलब वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बाहर से नहीं होगा। पर हाँ, हेल्प जरूर होता है, इंस्पिरेशन बहुत मिलती है ज्वाइन अगर करते हो तो कोचिंग। यही यही बात। तुम सोशल साइट्स यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब? सर 11th 12th में बहुत करता था, मतलब आई रिमेम्बर 12th में, आई थिंक क्लास 9 में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था, 8 में फेसबुक खुला था। वो सर स्कूल के बाद जो है ना कि दोस्त इधर उधर चले गए, सब इंजीनियरिंग करने चले गए, तो मतलब कुछ ज्यादा रहा नहीं सोशल लाइफ। और उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया, तो उससे यूज नहीं होता, और ज्यादा यूज नहीं होता। फेसबुक तो मैंने कब का उड़ा दिया। इंस्टाग्राम अभी थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज अभी खुला है, तो दोस्त के साथ मिल मिल बांट कर मजा हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा इंस्टाग्राम खुला। पर फेसबुक में कभी करता नहीं। जैसे तुम जैसे कोड़ा है पढ़े थे कि 2 महीने में तैयारी हो जाती है, व्हाट डू यू थिंक कि जैम की तैयारी कितने महीनों में की जा सकती है एक बिगिनर के लिए? बिगिनर के लिए तो 2 महीने इज नेवर एनफ सर। पहले शायद होता था, पहले इजी पेपर्स होता, अब तो आई डोंट थिंक दैट इज वेरी फीजिबल, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि सर वो आंसर मैंने देखा था शायद 2019 का क्वेश्चन के ऊपर था, तो तब सर अगर आप थोड़ा भी अगर नॉलेज जाएगा, तो आप देख के समझ जाएंगे कि पेपर बहुत इजी था। अब जो हो रहा है ना पेपर का, वो मतलब पैटर्न ही काइंड ऑफ चेंज कर रहे हैं, मतलब बहुत मैकेनिकल क्वेश्चन सर। तो इट्स, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इजी अगर 2 महीने में, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मतलब बिगिनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट feasible. I think बच 7 months is a good, 7 months, 8 months, I think it's a good time. 7-8 More मंथ than enough. अच्छी प्रिपरेशन करो, 7-8 मंथ, देन Yeah. इट्स गुड। ओके, Yes. बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई तुम कितने घंटे सोते हो? 6 घंटे is I think optimal. सर एक्चुअली जो था कि लॉकडाउन जब चल रहा था, तब मैं कोशिश करता था कि मैं एक चीज जानता हूँ, जो कि 1.5 घंटे के अनुसार एक स्लीप साइकिल आपका चलता है। मतलब अगर आप साइकिल के मिडिल में उठ गए ना, तो बहुत बहुत मतलब बुरी हालत होती है। तो 1.5 घंटे के साइकिल्स में मैं सोना पसंद करता हूँ। तो अगर 6 घंटे सोगा तो 6 घंटे, या फिर 7.5 घंटे। जब लॉकडाउन था तब मैं 7.5 8 घंटे सो पाता था। अब जो है कि जब कॉलेज खुल गया है, तो 4 घंटे तो मेरा ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। तो मतलब अप डाउन कॉलेज जाने के, तो इसीलिए आई थिंक 6 आवर्स इज गुड इनफ। ऐसा मेरा दिन गया है कि मैं शायद 4.5 घंटे सो पाया रात को, और फिर कॉलेज से आके शायद 1.5 घंटा में थोड़ा सो गया। फिर सुबह फिर उठ के पढ़ाई की, फिर अगेन 4.5 घंटे सो रात को, फिर अगेन आके 1.5 घंटे सो, फिर ऐसा ऐसा मेरा दिन गया है कॉलेज जब खुला। तो डेफिनेटली आई थिंक 6 आवर्स इज एनफ। ब्रेन फ्रेश रहता है, उससे उससे कम अच्छा नहीं है, उससे कम हम्म बिल्कुल नहीं। 1 घंटे का स्लीप ठीक रहता है, ओके। हमारा मीटिंग ऐसे एंड होने वाला है, 40 मिनट का ही था ये जूम कॉल। तो 2 मिनट अच्छा। है ऐसे, अभी 2 मिनट। फिर भी कुछ और आप अपनी तरह से बताना चाहो कमिंग एस्पिरेंट को तो बताओ। जी सर, मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, मतलब पढ़ो अभी। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो पढ़ना, पढ़ो मतलब पढ़ाई के लिए पढ़ो, मतलब वो जो करना है वो सोच के मत करो। अगर आप किसी डिफरेंट स्ट्रीम से अगर पेपर दे रहे हो, तो आप हाँ एक स्टडी प्लान कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपना भी स्टडी देखना है, यही भी स्टडी करना है। पर अगर आप बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, तो आप पढ़ो बस, मतलब जो कोर्स वर्क है वहीं से ही थोड़ा डीप में जाकर एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, उससे आई डोंट थिंक कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो अच्छे से पढ़ो, समझो सब जो आपको पढ़ा रहे हैं सर, या जहाँ से आप पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद मतलब जो है ना कि पेपर्स सॉल्व करो।
बिफोर 2 मंथ्स बिफोर, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो शुरू पहले करना चाहिए था ही। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं आपका फ्री मॉक टेस्ट के बाद ही मैं आपको ज्वाइन कर पाया, तो हम्म। वही बात है। 2 मंथ से महीने पहले पेपर ठीक हो है। जाएगा, हो जाएगा, इट्स नॉट नॉट वेरी तो टफ। हमारे साथ अभी थे संबित घोष, जिनका एग्जाम में सेकंड रैंक आया था, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अगेन संबित। इट्स अ ह्यूज थैंक सक्सेस, यू सर, आप थैंक यू बाकी लोगों के इंस्पिरेशन हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे, अभी और भी इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जी सर, थैंक जी यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। चलो अभी के लिए चलते हैं, बाय। बाय सर।